अनुराग के पास भी जाऊंगा और उनसे ज़रा जो खबर आ रही है न्यू इंडिया इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसी होल्डर्स के रिगार्डिंग, वो क्या खबर है एक बार समझ लेते हैं। ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, आइए अनुराग से समझते हैं। अनुराग जी बताइए। देखिए, आने वाले दिनों में जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो बढ़ने जा रहा है। तमाम कंपनियां अपने प्रीमियम में बढ़ोतरी करने जा रही है और सबसे पहले जो इसकी शुरुआत है वो न्यू इंडिया एश्योरेंस के द्वारा की गई है। न्यू इंडिया एश्योरेंस अपने 9 प्रोडक्ट है उनके अंदर 10% प्रीमियम बढ़ाने जा रहा है और इसका जो इफेक्टिव होगा ये 1 नवंबर से होगा और अभी से ही कंपनी ने अपने जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। तो 9 प्रोडक्ट है, उसमें आरोग्य संजीवनी, जन आरोग्य बीमा पॉलिसी, जनता मेडिक्लेम पॉलिसी, आशा किरण पॉलिसी, न्यू इंडिया प्रीमियर मेडिक्लेम पॉलिसी, न्यू इंडिया टॉपअप मेडिक्लेम पॉलिसी, ये कुछ पॉलिसी। इसके अलावा जो 3 प्रोडक्ट है उनके न्यू इंडिया मेडिक्लेम, न्यू इंडिया फैमिली फ्लोटर और युवा भारत पॉलिसी, यहाँ पर कंपनी प्रीमियम में बदलाव नहीं कर रही है। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर प्रीमियम में बढ़ोतरी हो रही है और जो न्यू इंडिया ने भी 9 प्रोडक्ट में की है, उसके पीछे वजह ये है, तो एक तो वजह है कि जो लॉस रेशियोज है प्रोडक्ट्स में वो बढ़ रहे हैं और इसके अलावा जो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के हेल्थ से जुड़े हुए नए रेगुलेशन लागू हुए हैं 1 अप्रैल 2024 से, जहां पर मॉरिटोरियम पीरियड को 8 साल से 5 साल कर दिया है। इसके अलावा जो वेटिंग पीरियड है वो घटा के 48 महीने से 36 महीने कर दिया है। तो इन तमाम कारणों की वजह से जो है इंश्योरेंस कंपनियां अपना प्रीमियम में बदलाव कर रही है और मेडिकल इन्फ्लेशन तो एक वजह है ही है। तो ये जो 9 प्रोडक्ट है न्यू इंडिया के, जिसमें वो 1 नवंबर से बढ़ोतरी करने जा रही है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बाकी इंश्योरेंस कंपनियां भी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से अपने प्रीमियम के अंदर बढ़ोतरी करती हुई दिखेगी। ओके ठीक है अनुराग, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो एक खबर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ठीक है, तो आपके शेयर चल सकते हैं। लेकिन अगर आप कंज्यूमर हैं, ग्राहक हैं, इन्हीं कंपनीज के ही ग्राहक हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। तो फिर एक काम ये हो सकता है कि जो बढ़ा हुआ प्रीमियम है इन्हीं के शेयर के प्राइजेस से भी हो सकता है। मान लीजिए मैं इन इंश्योरेंस कंपनीज का बायर हूँ, तो जो मेरे को कैपिटल अप्रिसिएशन आएगा बाय द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जो मैंने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स किया है, अगर वही कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एज इट इज़ मेरे साथ मैच हो जाए, से मैंने 10% कमाया न्यू इंडिया इंश्योरेंस से, 10% मेरा प्रीमियम बढ़ गया, बात बराबर होगी, तो आपको इम्पैक्ट कुछ नहीं आएगा। तो आप थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में देख लीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा। हमने खबर वबर आपको बता दी है और करीब करीब अनुराग ये बता रहे हैं कि भाई 10% के आसपास अलग अलग प्रोडक्ट बढ़ सकते हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने उसकी शुरुआत की।